तुम तेवर क्यों झाड़ रही हो? मैंने कहा मुझे भूख लगी है, तुम्हें भी लगी होगी। तुम जाओ कुछ खाने को लेके आओ, दोनों मिलके साथ बैठ के खाएंगे। हाँ तो वो सर्वेंट्स को बोलती हूँ ना, वो लेके आएंगे। रुको। शिखर, शिखर, हे नर्क, असली वाली आ रही है। मुरारी। अरे वो आवाज बिल्कुल तुम्हारी आवाज ऐसी है। नहीं मैं वो शिखर अभी आएगी। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अब मैं आराम से देवड़ी जा सकता हूँ। किसी ने मेरी जैसी ड्रेस पहनी है। ताजुब की बात है, यहाँ पे किसी ने मेरी जैसी ड्रेस पहनी है, मतलब यहाँ कोई कुछ तो कर रहा है। खत्म सारी जंग। चल शुरू हो जा मेरे जादी औजार, मेरी जान। जा मेरे लिए एक लाल गुलाब लेके आ जल्दी से। इस रोशनी का मतलब दूसरी तरफ कुछ है। अरे तेरी की रोमी के साथ बाहर ये पुलिस क्यों खड़ी है? पुलिस क्यों आई है? जी ऑफिसर, बस यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन करना था तो सोचा आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। जीजू कह रहे थे आपकी परमिशन की जरूरत है। आप आराम से पार्टी कीजिए, सब ठीक है यहाँ पर। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आप ज्यादा शोर शराबा मत कीजिएगा जिससे दूसरे को डिस्टर्ब हो। श्योर सर, नो वरीज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पुलिस के साथ ये रोमी का बच्चा भी बाहर खड़ा है। अब ना तो मैं खुद बाहर जा सकता हूँ, ना तो गहने बाहर फेंक सकता हूँ। क्या करूँ? यहीं से आई थी वो जिसने बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने थे। उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन मेरी जैसी ड्रेस। हाँ। दिव्य, कहाँ थी तू? तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। चल मेरी मदद कर दे, इस डमी को तेरे जैसे कपड़े पहनाने। लेकिन सेम मेरे जैसे कपड़े आएंगे कहाँ से? अरे वो ये देख, आगे। भाभी, शिखर भैया को कहीं देखा? ओह, शायद यही ड्रेस देखी होगी मैंने, और मुझे लगा कोई मेरे डुप्लीकेट बन के घूम रहा है। आप ही डमी मुझे दो ना, मैं इसे रेडी कर देती हूँ। पक्का कर देगी ना? हाँ पक्का, और जल्दी करना, टाइम मत लगाना। हाँ प्लीज हरिया। और डमी जैसी रेडी होती है मुझे बता दो, मुझे डमी को पूल के ऊपर लटकाना भी है। ओके हाँ डन। क्या हुआ दिव्य? कुछ नहीं। पक्का? अटेंशन अटेंशन प्लीज, सब यहाँ स्टेज के पास आ जाइए, हमारा प्ले बस अब शुरू ही होने वाला है। शेरगिल परिवार को उनका खोया हुआ बेटा वर्षों बाद वापस मिला है। एक माँ को उसके बेटे का प्यार वापस मिला है। उसी प्यार के खातिर, उसी प्यार की खुशी के लिए हम आप सबके लिए लेकर आए हैं प्यार की एक कहानी। ऐसी कहानी जो आज तक एवरग्रीन है। उस कहानी का नाम है लैला और मजनू। मजनू, कहाँ हो तुम? तुम्हारी लैला तुम्हारा इंतजार कर रही है। शिखर, यहाँ क्या कर रहे हो? प्ले स्टार्ट हो गया, चलो। हाँ, बस 1 मिनट में आया मैं। है लैला का मजनू। ये लैला की यादें आखिर में मुझे उठा के लेके जाना है। इसी में डाल देता हूँ लूट का माल। अरे चलो ना, चलो। मजनू, लैला इंतजार कर रही है। कहाँ हो मजनू? यहाँ। तालियां। कहाँ फंस गया मैं भी? एक चोर को मजनू बना दिया। दृष्टि, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैं सोच रही थी यहाँ पर इतने सारे मेहमान हैं, घर वाले भी हैं, तो पिशाचनी कोई ना कोई तमाशा तो जरूर करेगी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही।
खुल जा खुल जा खुल जा, वरना भस्म कर दूंगी मैं। न जाने किस गली किस चौराहे पर शुरू हुई इन दोनों की ये कहानी। बस इतना ही पता था, एक था मजनू और एक थी लैला दीवानी। बचपन में ही वो दोनों एक दूसरे के नूर हो गए। इतना प्यार, वो दोनों मशहूर हो गए। कच्ची उम्र का वो प्यार सबकी सोच से बहुत दूर था। घर वालों को उनका ये प्यार नहीं मंजूर था। दुनिया ने अपना हक अदा कर दिया, दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। बचपन बीता, जवानी आई, फिर लौट के प्यार की वो कहानी आई। लगे हर जगह प्यार के मेले, लैला और मजनू फिर मिले। इस्तीफा को गायब करना होगा और फिर मैं बन जाऊंगी लैला। लैला मैं हूं, मैं। लैला ने जब आईना देखा तो प्यार ने कयामत ढा दी। आईने ने उसकी सूरत में उसे उसकी कुदरत दिखा दी। दोनों थे एक दूसरे से अनजान, पर दोनों में थी एक दूसरे की जान। एक नजर और प्यार ने प्यार को पहचान लिया। अपनी ही जान लौट आई है, दिल ने ये जान लिया। उन्हें तो मिलना ही था हमदम, चाहे जिस राह से गुजरते, चाहे जिस चाह से गुजरते। पाताली ने मुझे कैद कर, मुझे छोड़ूंगी नहीं, मार ही दूंगी उसे। पर आज भी प्यार का दस्तूर वही था। दुनिया को इन दोनों का मिलना मंजूर नहीं था। जो इस कदर एक दूसरे पर फिदा हो गए, वो एक बार फिर से जुदा हो गए। पर दोनों दो जिस्म एक जान थे। प्यार ने रूह से ऐसी रूह जोड़ दी कि दोनों ने दुनिया की सारी जंजीरें तोड़ दी।
पाताली, तुझे तो मैं देख लूंगी, लेकिन पहले जाके देवड़ी में देखती हूँ कि वो सुरंग कहाँ से निकलती है, किस दीवार को चीरती हुई निकलती है। और अब आखिरी पड़ाव इस कहानी का, जो कहानी नहीं है एक अफसाना। देखना है जीतेगा प्यार या जीत जाएगा जमाना। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो सुरंग? कहाँ है? कहाँ से सुरंग बनाई है उसने? कहाँ? ये यहाँ कैसे? अच्छा, तो यहाँ से बनाई है उसने सुरंग। इस नकली शिखर ने आखिर ये सुरंग बनाई क्यों है? कर क्या रहा है? वाह दीदी, क्या एक्टिंग की तूने, फैबुलस। थैंक्स दी, पर वो शिखर क्या किया उसने? नहीं, मतलब मुझे उसके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। क्यों? उसने कुछ किया? मतलब कुछ गलत बोला तो बता मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, सो अनकंफर्टेबल, इट्स एम्बैरेसिंग। अच्छा, प्ले खत्म होने के बाद मैं उससे बात करूंगी, ठीक है? गुड गर्ल। दिव्य, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, समझी? मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ, ओके? दीपानी रखी गई है। ये मुझे क्या हो रहा है? इस बेहोश दिव्या को मैं ऊपर लटकाऊंगी जहां पे उसका पुतला है, और लैला मैं बनूंगी, सिर्फ मैं। कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है देवरी में? अच्छा, तो ये बेरूपी आया है। अरे इसने मेरी देवरी में सुरंग तो बनाई है, पर इस सुरंग का करने क्या वाला है ये? ये शैतान, इतने गहने। अच्छा, तो चोरी करके भागना था, इसलिए ये सुरंग बनाई है। चल मेरे जादुई औजार, अपना रंग दिखा दे।
ये क्या किया? अभी मेरे सर पे चोट लग जाती, वापस क्यों आया? रुपया, अब दीवार में कोई सुरंग नहीं है, तुझे दिखेगी पर है नहीं। ये क्या है? यहाँ से मैंने सुरंग बनाई थी, दिख भी रही है पर है क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? इस सुरंग को बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरी सुरंग किसने बंद की? किसने गायब की? पिशाचनी ने। और जो चीज पिशाचनी गायब कर दे वो कभी वापस नहीं आती। एक और बार कोशिश करता हूं। ये खुल क्यों नहीं? लगता है किसी ने जादू किया, इसे जादू से बंद किया है। क्या करूं मैं? क्या क्या? अब यहां से निकलने का कोई तरीका नहीं है, मुझे बाहर से ही निकलना होगा। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। शिखर, यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज स्टार्ट हो गया, चलो। बस एक मिनट में आऊंगा। फिलहाल तो मुझे इस बैग को यही छुपाना पड़ेगा। अब अरे चलो ना, चल। धरती प्यासी थी, बादल भी बरसने को बेताब थे, लेकिन प्यास प्यासी रह गई। मजनू को कैद कर दिया और मोहब्बत में मायूसी रह गई। ये मैं आ गई, लैला बन के आ गई। मजनू, मेरे मजनू, तुम्हारी लैला आ गई। नहीं, तुम उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकती। चलो। छोड़ दो मजनू, तोड़ दो ये जंजीरें, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। अभी यहाँ अंधेरा है, बैग उठा के भाग जाता हूँ। पर ऐसा हो ना सका। दो टूटे दिल एक दूसरे को जोड़ ना सके, दुनिया की बंदिशें और बेड़ियों को तोड़ ना सके। लैला के आंसुओं ने आसमां को भी रुला दिया, पर इस जमाने ने मोहब्बत का एहसास सिला दिया। मोहब्बत हो गई बर्बाद और मजनू ना हो सका आजाद। अरे ये मजनू तो भाग रहा है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। कितने आदमी थे? शिखर कहाँ गया? चल बता, कितने आदमी थे? अरे एक ही आदमी है, लैला और उसका मजनू। फिर कहाँ है वो आदमी? दिखा मुझे। ये दिव्या की पुतली क्यों मिल रही है? शिखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ स्टेज पर तेरा प्ले है, वहाँ चल। वहाँ पता नहीं क्या नॉनसेंस चल रहा है अभी, पर तू चल। भैया मैं बस अभी आया, मैं एक मिनट। हाँ तू ये बैग मुझे दे। नहीं, तू जा वहाँ। मैं बैग पकड़ लूंगा। अब चल, बैग तू पकड़ ले, पर जल्दी चल। चल चल चल, आजा। गब्बर, तू आज बचेगा नहीं। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकारों पे? मैं सांबा नहीं हूँ। नहीं है तो कौन है? बसंती। अगर तू गब्बर है तो मैं कौन हूँ? पहचान, पहचान। अगर तू गब्बर है तो मैं ठाकुर हूँ, ठाकुर। तूने मेरे परिवार को धमकी दी, मेरे परिवार के हाथ कपा दिए,
ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। ये चमेलिया क्या कर रही है? मेरी औषधि का असर खत्म हो जाएगा, मेरा असली चेहरा सामने आ जाएगा। मेरा मजनू कहाँ है? मजनू! आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।